नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। प्रजा का हाल जानने के लिए कार्तिक मास में दूसरी बार महाकाल चंद्रमौलेश्वर रूप में विराजित होकर निकले। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कार्तिक मास में महाकालेश्वर की परंपरागत रूप से सवारी निकाली जा रही है, जिसमें महाकालेश्वर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकल रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर के महेश पुजारी ने चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि महाकालेश्वर की श्रावण और कार्तिक मास में परंपरागत रूप से सवारी निकालने की परंपरा है। उसी को निर्वाह करते हुए आज महाकालेश्वर पालकी में सवार होकर चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में महाकालेश्वर से शिप्रा नदी के तट पर पूजन कर हर सिद्धि पाल होते हुए महाकालेश्वर मंदिर लौटे हैं। 7 वर्षों का इंतजार हुआ खत्म। उज्जैन स्टेशन पर मेमो ट्रेनें सज धज कर निकाली गई, जिसका लोकार्पण पीएम द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया। पीएम के भोपाल आगमन के साथ उज्जैन इंदौर के कई ग्रामीणों को भी एक बड़ी सौगात रेलवे के माध्यम से मिली है। पीएम मोदी ने उज्जैन व इंदौर स्टेशन पर पहुंची मेमो ट्रेनों को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर फतेहाबाद चंद्रावतीगंज ट्रैक का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण व ट्रेनों को हरी झंडी देने के बाद इंदौर व उज्जैन के बीच की दूरी व समय में कमी आएगी। किराया भी अब कम लगेगा। ग्रामीणों के फायदे की बात करें तो अब ग्रामीण इस ट्रैक पर आने वाली ट्रेनों के माध्यम से फल, सब्जी, सिंघाड़ा, दूध व अन्य सामान आसानी से इंदौर उज्जैन मंडी में ले जाकर बेच सकेंगे। इंदौर जाने वाली पहली ट्रेन को फूलमाला और गुब्बारों से सजाया गया। इस मौके पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर छोटा स्टेज बनाया गया, जिस पर सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन सहित डीआरएम विनीत गुप्ता मौजूद रहे। इस मौके पर अनिल फिरोजिया ने कहा कि इस रेल मार्ग से हजारों ग्रामीण को फायदा होगा। हमको केंद्र सरकार ने इस रेल मार्ग की सौगात दी है। इससे आने वाले समय में कुंभ में भी चिंतामणि स्टेशन और रेल मार्ग उपयोगी साबित होगा। नए रेल मार्ग की उपलब्धि को लेकर सांसद अनिल फिरोजिया का सभी ने मंच पर स्वागत किया। आपको बता दें, 16 नवंबर मंगलवार उज्जैन से सुबह मेमो 09351 क्रमांक 6:20 पर चलने का और 7:55 इंदौर पहुंचने का समय रहेगा। दूसरी ट्रेन शाम 4 बजे से चलेगी, जो शाम 5:40 पर इंदौर पहुंचेगी। इसी तरह 09352 क्रमांक इंदौर से सुबह 8:05 पर निकलेगी, जो 9:40 पर उज्जैन आएगी। वह एक और ट्रेन सुबह 11:10 पर चलेगी, जो 12:45 पर उज्जैन पहुंचेगी। रूट की बात करें तो अब तक यात्रियों को उज्जैन से देवास होते हुए जाना पड़ रहा था, जो 80 किलोमीटर है, जिससे 2 घंटे का समय लगता था। अब फतेहाबाद का रूट सीधा 16 किलोमीटर की कमी लाएगा और समय में भी 1 घंटे का फर्क आएगा। इसके साथ बीच में आने वाले चिंतामन गणेश प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा स्टेशन व क्रॉसिंग स्टेशन भी बनाया गया है। 10 करोड़ से चिंतामन स्टेशन व लेकोड़ा फ्लैग स्टेशन का निर्माण किया गया है। साथ ही चिंतामन स्टेशन पर धार्मिक नगरी उज्जैन के गौरव की दृष्टि चित्रकला दीवारों पर की गई है। ये 2014 में हमारी मीटर गेज लाइन बंद हो गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वापस प्रारंभ हुई और ब्रॉड गेज में हुई। ये लगभग 250 करोड़ की सौगात है, जिससे उज्जैन, इंदौर एवं रतलाम की जनता, ग्रामीण जनता को सीधा सीधा बहुत लाभ मिलने वाला और व्यापारिक भी दृष्टिकोण से भी बहुत लाभ मिलेगा। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को ये सौगात देने के लिए बहुत बहुत दिल से आभार। अभी माननीय रेल मंत्री जी ने 2 मेमो दी है, जो 2 उज्जैन से चलेंगी और 2 फेरे इंदौर से चलेंगी
और इसके बाद हमने और 4 मांगे फेरे, तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो आगे भी इसको प्रारंभ करेंगे। महाकाल के लड्डू प्रसादी के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाली वेबसाइट के खिलाफ महाकाल थाने में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। महाकाल मंदिर में लड्डू प्रसादी के नाम पर ऑनलाइन ठगी का एक मामला सामने आया है। जी हां, महाकाल मंदिर समिति और महाकाल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है कि श्री टेम्पल नामक एक वेबसाइट पर महाकाल का लड्डू प्रसाद बेचा जा रहा है, वो भी ऊंचे दामों पर, जिस पर कार्रवाई करते हुए महाकाल थाने में वेबसाइट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी हां, महाकाल मंदिर में दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु दर्शन के बाद महाकाल का लड्डू प्रसाद ले जाना नहीं भूलते हैं। दरअसल महाकाल मंदिर समिति द्वारा बनाया जाने वाला लड्डू प्रसाद शुद्धता और अपनी गुणवत्ता के लिए भी जाना जाता है। मंदिर समिति ही इस लड्डू प्रसाद का विक्रय करती है। महाकाल मंदिर का प्रसाद ऑनलाइन 351 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचा जा रहा था। इसे श्रद्धालुओं को आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। मंदिर समिति इसे नो प्रॉफिट नो लॉस की तर्ज पर मंदिर का प्रसाद काउंटर से बेचती है। देसी घी और शुद्धता सामग्रियों से बना यह प्रसाद मात्र 260 रुपए किलो वितरित किया जाता है। लेकिन श्री टेम्पल नामक एक वेबसाइट से भक्तों से की आस्था के साथ खिलवाड़ कर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा था, जिसको लेकर रविवार रात को मंदिर समिति की ओर से महाकाल थाने में आवेदन दिया गया, जिसमें लड्डू प्रसादी को 351 रुपए किलो में बेचना बताया गया। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने कहा है कि समिति की ओर से आवेदन के बाद श्री टेम्पल नामक वेबसाइट पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ हम आपको बता दें कि श्री टेम्पल नामक वेबसाइट पर नाथ द्वारा राजस्थान का पता अंकित है और कई बड़े मंदिरों का प्रसाद घर घर पहुंचाने का दावा भी वेबसाइट में किया गया है। महाकाल मंदिर में एक मामला सामने आया है, जिसमें एक वेबसाइट पर लड्डू की बिक्री की जा रही थी। महाकाल प्रबंध समिति द्वारा ये अवगत कराकर एक पत्र थाना प्रभारी को लिखा गया था, जिसमें श्री टेम्पल वेबसाइट पर धोखाधड़ी की एफआईआर पंजीबद्ध की है। आगे विवेचना जारी है। बिल्कुल, जो वेबसाइट सामने आएंगी उनको साइबर के थ्रू और हमारी टीम द्वारा लगातार मॉनिटरिंग किया जाएगा और जो भी धोखाधड़ी से संबंधित पाएगी उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाए।